आधी रात को डील और सुबह होते ही यू टर्न। आखिर ट्रंप ने भारत के साथ ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? रूस से तेल और अमेरिका से डील, आखिर कैसे भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गए दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति? देखिए कैसे व्हाइट हाउस ने चुपचाप बदल दी ट्रेड डील की फैक्ट शीट। ट्रंप की एक तरफा शर्तें धरी की धरी रह गई। डोनाल्ड ट्रंप को समझना नामुमकिन है, क्योंकि उनके लिए कूटनीति किसी व्यापारिक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं है। रात को जिस डील पर पूरी दुनिया में वाहवाही होती रही, सुबह होते ही ट्रंप उसमें ऐसे बदलाव कर देते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील पर ट्रंप का यू टर्न इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। व्हाइट हाउस में जिस तरह चुपचाप फैक्ट शीट के शब्दों को बदला है, वह बताता है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। पहले जारी किए गए दस्तावेज में सबसे गर्व से लिखा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिका सामान खरीदने के लिए कमिटमेंट कर चुका है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इस कमिट सबका ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और इसे बदलकर केवल इरादा कर दिया। यह महज शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि यह ट्रंप की उस हताशा को दिखाता है जिसमें वे भारत से कोई कानूनी लिखित गारंटी नहीं ले पाए। अमेरिका चाहता था कि भारत 500 अरब डॉलर की खरीद को अनिवार्य बनाए, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर इसे सिर्फ एक योजना तक ही सीमित रखा। इस ट्रेड डील के यू टर्न की कहानी यही खत्म नहीं होती है। ट्रंप प्रशासन ने फैक्ट शीट के पुराने वर्जन में कृषि और दालों पर टैक्स खत्म करने का जो दावा किया था, उससे भी अमेरिका पीछे हट गया है। पहले वाले वर्जन में भारत द्वारा सभी अमेरिकी खाद्य उत्पादों पर टैक्स खत्म करने की बात लिखी थी, लेकिन वे नए वर्जन में कृषि शब्द को ही पूरी तरह गायब कर दिया गया है। इसी तरह कुछ दालों और सूखे मेवों पर टैक्स घटाने के जिस वादे का ढिढोरा पीटा गया था, उसे भी नई फैक्ट शीट से हटा दिया गया। यह साफ तौर पर ट्रंप का एक और यू टर्न है, क्योंकि वे भारतीय बाजार में अपने किसानों के लिए जो रास्ता खोलना चाहते थे, उस पर भारत ने अपने शर्तों की दीवार खड़ी कर दी। डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर भी ट्रंप का रुख पूरी तरह बदल गया। पहले अमेरिका ने दावा किया था कि भारत डिजिटल टैक्स हटा देगा, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन सिर्फ इतना कह रहा है कि भारत डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। यह बदलाव दिखाता है कि ट्रंप ने भारत की ई कॉमर्स और डिजिटल नीतियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को लेकर भी ट्रंप का रवैया कुछ विचित्र दिखा। अगस्त में ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25% का भारी अतिरिक्त टैक्स लगा दिया था, लेकिन अब जैसे ही ट्रेड डील की बात आई, ट्रंप ने इस टैक्स को हटाते हुए कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात रोकने का भरोसा दिया है। यह ट्रंप का सबसे बड़ा यू टर्न है, क्योंकि भारत ने कभी सार्वजनिक रूप से रूस से व्यापार बंद करने का वादा ही नहीं किया था। केवल ट्रंप अपनी जनता को खुश करने के लिए और इस ट्रेड डील को सफल दिखाने के लिए यह कह रहे हैं कि भारत ने उनकी बात मान ली। तथ्यों की बात करें तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखता है, और ट्रंप सिर्फ अपनी जीत दिखाने के लिए प्रतिबंध हटा दिए हैं। 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पादों और विमानों की खरीद का जो प्लान है, वह अभी केवल एक साझा बयान का हिस्सा है, कोई ठोस कानूनी दस्तावेज नहीं है। ट्रंप का यह यू टर्न अमेरिका के भीतर उनकी साख पर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि वे बार बार समझौते की शर्तों को बदल रहे हैं। पहले वे इस दुनिया के सबसे बड़े डील बता रहे थे, और अब ये इसके शब्दों को नरम कर रहे हैं ताकि भारत नाराज हो जाए। मार्च के मध्य में होने वाले फाइनल साइन से पहले ट्रंप का यह रवैया दिखाता है कि वे भारत के विशाल बाजार को किसी की भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। भारत ने अमेरिका को यह साफ कर दिया कि वह अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा, चाहे वह डिजिटल टैक्स हो या रूस से तेल खरीदने का आयात। ट्रंप सुबह कुछ और बयान देते हैं और फैक्ट शीट में कुछ और छपवाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उनकी टीम और उनके बीच तालमेल की भारी कमी है। अमेरिका ने जिस तरह कृषि उत्पादों और दालों की सूची में बदलाव किए हैं, उससे अमेरिका निर्यातकों में भी नाराजगी बढ़ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच की यह ट्रेड डील अब ट्रंप के यू टर्न की वजह से एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। फैक्ट यह है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को दिए जाने वाले फायदों को
तो कम कर दिया, लेकिन भारत ने भी अपनी जेब से कुछ ज़्यादा देने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए दस्तावेजों में संशोधन करना पड़ा। यह कूटनीति के इतिहास में बहुत कम होता है कि राष्ट्रपति के स्तर पर घोषित की गई डील के शब्दों को अगले ही दिन बदल दिया जाए। ट्रंप का यह व्यवहार यह साबित करता है कि वे भारत के साथ एक तरफा सौदा करना चाहते थे, जिसमें उन्हें मात मिली। अब फाइनल डील मार्च में क्या रूप लेती है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ट्रंप की जुबान और व्हाइट हाउस के शब्दों पर अब भरोसा करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, इस ट्रेड डील में भारत की जीत हुई या अमेरिका की? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़।